देखो, श्रोता होते हैं तीन प्रकार के। एक होते हैं श्रोता, दूसरा होता है सरोता, तीसरा होता है सोता। समझ गए आप? श्रोता, श्रोता कौन? जो कथा शुरू होनी है उससे पहले ही आ जाए, बैठ जावे, अपना स्थान ले लेवे। वक्ता से पहले श्रोता बैठता है, ऐसा नहीं है हमें, पहले वो आए और उसके बाद कथा शुरू होती है तो बीच में कोई विक्षेप नहीं किसी प्रकार का, एकदम ध्यान से कथा सुने, क्या कहा जा रहा है, अभी कौन सा सब्जेक्ट आया है, ये क्या बात कही, ये कौन सा चिंतन की बात आई थी, ऐसा ध्यान से कथा सुने, मनन करे, बीच में किसी प्रकार का विक्षेप न करे। श्रेष्ठ श्रोता का लक्षण ये होता है। घर पे भी जाए तो ये सोचे कि मेरे जीवन में उतारने लायक बातें आज कौन सी थी कथा में, आज कौन कौन सी बातें जिसमें मैं मेरे जीवन को अच्छा बना सकता हूँ। हो सकता है मेरे में कोई कमी रही और उसमें आज कोई कथा में ऐसी बात निकली हो जिससे कि मेरा जीवन और सुधर सकता है और निखर सकता है, मैं उस कमी को निकालूं। तो ये श्रोता लोग देखते हैं और वो अपने जीवन को तरतर तरतर और ऊपर बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। वो होता है श्रेष्ठ श्रोता। दूसरे सरोता। सरोता का काम क्या होता है? सरोता होता है ना सुपारी काटने का, वैसे से सरोते का काम होता है काटना, किसी बात को काटना, कमियां देखना, कमियां। कुछ लोगों की आदत यही होती है, आज ही उसमें क्या पड़ा है, ये क्या हो गया, कमियां ही निकालते रहते हैं। कुछ लोग कहेंगे क्या है, वही महाराज है, वही कथा है, हमने वो सुना है। कुछ कहेंगे बड़ों बड़ों को सुना, ये छोटे से महाराज को क्या सुनना। कुछ कहेंगे हम तो खुद ही कथा करते हैं, तो उनकी कथा में क्या पड़ा है। कुछ कहेंगे हाँ कथा तो ठीक ही है, मंच ठीक नहीं लगाया। कुछ कहेंगे मंच तो ठीक है, लेकिन वो लास्ट में प्रसाद मिलता है ना, वो ठीक नहीं मिला। सो गलती महाराज में और सो गलती आयोजकों में, उनका काम ही यही होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कमियां निकालना। एक आदमी था गांव में, वो कभी गांव में कोई आयोजन होता था तो कभी भी यह नहीं कहता था कि बहुत बढ़िया हुआ साहब, आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी और बहुत अच्छा भाई, अपने गांव में ऐसे आयोजन होने चाहिए। कभी अनुमोदना नहीं करता था, कभी प्रशंसा नहीं करता था, कमियां जरूर निकालता था। जैसे मान लो गणपति उत्सव किया बच्चों ने मिलके, अब जोश है बच्चों का, अपना उमंग है भाई, करते हैं नया कुछ करते हैं, तो बच्चों ने मिलके किया। तो उत्सव होने के बाद में कहते बाबूजी कैसा रहा प्रोग्राम। अरे बेटा तुमको मालूम नहीं है, तुमको अनुभव नहीं है, ये देखो तुमने बहुत सारी गड़बड़ियां कर दी, इसमें 10 गलतियां मैं निकाल सकता हूँ। क्या कार्यक्रम कोई ऐसे होते, क्या कार्यक्रम मतलब बेचारे बच्चों का उत्साह तोड़ देवे। उन्होंने तो जैसे तैसे तैयारी करके थोड़ा बहुत भगवान के नाम पे कुछ किया और उसमें वो कहते ये किया तुमने ये कर दिया, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं ले। फिर कभी नवरात्रि का प्रोग्राम होता, फिर से करते, गांव के सब लोग इकट्ठे होते तो और सब लोग कहते करो करो भाई, हम तुम्हारे साथ में, तुम एक बात, एक आदमी की ऐसा क्या, हम साथ में, तुम करो। फिर से जोश देते, बेचारे करते, करने के बाद में कहते प्रोग्राम कैसा, सब गांव के लोग बोलते बहुत बढ़िया हुआ, इस बार तो पहले से बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसको पूछते तो वो बोलता है हाँ लेकिन ये 2 गलतियां फिर भी तुमने कर दी, ये कमियां रख दी, फिर भी कमियां निकालना। तीसरी बार में लड़कों को लगा वैसा करो कि कार्यक्रम में इसको आगे रखो और कोई भी काम करो तो इसको पूछ पूछ के करो, जो भी आवे उसके सर पे आवे, अपने सर पे कुछ नहीं आवे, ऐसा करो। तो उसको आगे रखा कि इस बार बाबूजी आप आगे रहो, ठीक है, और हम आपके मार्गदर्शन में इस बार आयोजन करवाना चाहते हैं। तो बोला ठीक है हम तो तैयार है। अब वो बन गया लीडर और उसी को पूछ पूछ के सब करे। तो ये मंच ऐसा बना रहे, कैसा रहेगा, हाँ बहुत अच्छा है लेकिन इसमें ये ठीक कर देना, हाँ ठीक। अच्छा तो हम वहाँ से वरघोड़ा निकालेंगे, कैसा रहेगा, हाँ बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छी जगह है, तुम निकालो मैं साथ में हूँ, ठीक है। अच्छा ये डेकोरेशन ऐसा करें तो हाँ ठीक है, बहुत ठीक है, ये ठीक है, हाँ थोड़ा ऐसा कर दो। वो अपनी राय भी देता रहता, लोग उसको पूछते भी रहते और काम हो गया। और काम होने के बाद में जब पूरा फाइनल हो गया काम, उसके बाद में फिर जब पूछा इस बार तो बढ़िया हुआ ना, लड़कों को उम्मीद थी कि भाई इस बार तो कोई कमी निकालेगा ही नहीं क्योंकि इसी को आगे रखा है, तो इस बार तो बहुत बढ़िया हुआ ना, इस बार तो कोई कमी नहीं रही ना। तो क्या बोलता है, हाँ बढ़िया तो हुआ लेकिन इतना बढ़िया भी नहीं होना चाहिए। अरे इतना बढ़िया क्यों नहीं होना चाहिए, अरे एक आध कमी रहनी चाहिए, नहीं तो नजर लग जाती है कार्यक्रम को। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, उनका काम ही यही होता है, वो हमेशा कमियां ही निकालते रहते हैं, उसको बोलते हैं सरोता। और तीसरे सोता, बस उनका काम एक ही होता है, घर में बच्चे सोने नहीं देते इसलिए वो यहां आ जाते हैं।
आराम से सारा लगाया, बढ़िया। अपने महाराज ने इधर कथा शुरू करी, इधर इनकी समाधि शुरू, बस सोते ही रहते। और जब कथा पूरी हो जाती, लास्ट में जयकारा लगाते, बोले बाल कृष्ण भगवान की, इनकी नींद खुल जाती है। इनको पता नहीं कैसे पता चलता कि ये फाइनल जय बोली है, अब उसी में नींद खुलती है इनकी। बाकी कितना ही धमाचम चलो, उनको कोई मतलब नहीं है। वो जय बोलेंगे, उनकी नींद खुल जाएंगे। बहुत बढ़िया कथा कही, बहुत अच्छा बोले महाराज, तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी कथा। अरे कथा तो बहुत अच्छी कही, लेकिन आपने क्या सुना? बोले इतना समझ में थोड़ा ही आता है, पर कथा बड़ी अच्छा की। समझ में क्यों नहीं आएगा आपको? लेकिन समझ में क्या आवे, तुम तो सो रहे थे। सो जागते और सुनते तो पता चलता। इसलिए कथा सोने के लिए नहीं है, कथा सुनने जागने के लिए है। कथा के माध्यम से तो जागृति होनी चाहिए, इसलिए इस कथा का ऐसा